मैं तो बहुत रोई हूँ। अच्छा और इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना, ऐसे में हमारी स्किन भी ये क्या ही करे। सनबर्न, एक्ने, ये सब तो जैसे कॉमन सी समस्याएं हो गई हैं। अगर आपको भी इस तरह की समस्याएं परेशान कर रही है ना, तो मैं आपको सॉल्यूशन बताती हूँ। मैं आजकल यूज़ कर रही हूँ कोजी केयर का बी एक्ने बॉडी वॉश। और ये जो बॉडी वॉश है ना, ये आपकी सनबर्न की समस्या को भी ख़त्म करेगा, और अगर आपको एक्ने की समस्या हो गई है तो उसके लिए भी बहुत पावरफुल है। क्यों? क्योंकि इसमें जो इंग्रेडिएंट्स है ना, इसमें सैलिसाइलिक एसिड, कोजिक एसिड और टी ट्री ऑयल है, जो आपकी इन एक्ने की समस्या को भी ख़त्म करता है। साथ ही साथ आपकी स्किन को इतना स्मूथ बना देता है ना, कि आप फील करोगे कि वाकई आपकी जो स्किन है ना, मक्खन की तरह मुलायम हो रही है। सो एक्सपीरियंस क्लियर स्मूदर स्किन with fewer breakouts. Be Acne Body Wash helps to reduce breakouts and prevent future ones. तो इसे आप Amazon पे, फ्लिपकार्ट पे बहुत ही इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। मैं इसका नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखूँगी, तो वहाँ से भी आप जा कर के इसे इजीली चेकआउट कर सकते हैं। और Amazon, फ्लिपकार्ट पे तो आपको इजीली मिल ही जाएगा। एक बार ट्राई ज़रूर करना, बहुत बढ़िया चीज़ है। आपकी स्किन को एकदम स्मूदर बना देती है, मक्खन की तरह मुलायम। बरसात का है मौसम और हमारे यहाँ पे हो रही है खूब बारिश। और ऐसे मौसम में फिर ना तली भुनी चीज़ें खाने का बड़ा मज़ा आता है, जैसे चाय पकौड़े, फिर हलवा। मुझे हलवा बहुत पसंद है, बच्चों को भी बहुत पसंद है। और ये ना मैं एक शॉर्टकट की तरह बनाती हूँ, मतलब ब्रेकफास्ट में। जैसे आजकल छुट्टियाँ पड़ी हुई है ना बच्चों को, हमारे यहाँ पे बरसात के टाइम पे ही छुट्टियाँ होती हैं बच्चों को, क्योंकि बरसात यहाँ पे ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू कि जैसे समर उतने ज़्यादा नहीं होते, फिर विंटर्स भी उतने ज़्यादा नहीं होते। जैसे बर्फ़ वगैरह नहीं पड़ती, होती तो है ठंड बट वैसे बर्फ़ वगैरह नहीं पड़ती, तो इस वजह से फिर बरसात यहाँ पे ज़्यादा होती है, आपने तो देखा ही है। तो इसलिए फिर बरसात के टाइम पे ही बच्चों को छुट्टियाँ होती है। और फिर छुट्टियों के टाइम पे ना सुबह सुबह मॉर्निंग में जल्दी नहीं उठते हम लोग, क्योंकि ऐसे बच्चों को स्कूल के लिए रेडी करना होता है ना, तो जल्दी उठना पड़ता है। लेकिन आजकल छुट्टियां हैं तो इस वजह से थोड़ा सा लेट हम लोग हो जाते हैं। और फिर उठते ही समझ में नहीं आता कि अब बच्चों को क्या दे खाने के लिए झटपट सा। हम तो चलो आराम से बनाया खाया मैनेज कर लेते हैं, लेकिन बच्चे फिर लग जाते हैं चिल्लाने की, भूख लगी है। तो इसलिए फिर मेरे शॉर्टकट दो उपाय हैं। एक तो मैं इनको ये हलवा बना के दे देती हूँ फटाफट से। और ऐसे क्या कि ये लोग बादाम वगैरह ड्राई फ्रूट खाने में अकर मकर करते हैं, तो यहाँ पे मैं बादाम डाल देती हूँ रात को भिगोने के लिए, उसको पीस के फिर वो भी इसमें ऐड कर देती हूँ। और कई बारी मैं बादाम, जो सूखे बादाम होते हैं ना, उन्हीं को भी थोड़ा सा ग्राइंड करके मैंने रखा होता है। ये मैंने क्या किया कि सूजी थोड़ा सा कम पड़ रही थी, इतनी ही थी, तो मैंने इसमें थोड़ा सा ये 1 चम्मच के करीब बेसन भी ऐड कर दिया था। और सूजी और बेसन का मिक्स ना हलवा आप बनाते हो तो वो बड़ा टेस्टी लगता है। तो फिर ये भूनना मैंने अच्छी तरह से ऑयल में, और बहुत बार आप लिखते हो ऑयल में नहीं, देसी घी में, गाय का देसी घी खाते हैं हम लोग। बहुत बार आप लोग लिखते हो कि भी घी की कमी रह जाती है हलवे में, तो आजकल बस थोड़ा सा ही बनाती हूँ इन दोनों के लिए ही, तो घी थोड़ा खुला ही डालती हूँ। और फिर इसको अच्छे से मतलब भूनने के बाद ना ये चीनी डाल दी मैंने। फिर शानू को है किशमिश पसंद, वो जो कश्मीर से लाए थे ना रेड सी कलर वाली, तो वो फिर मैं इसमें डालूँगी। चीनी डाल दी। और दूध के लिए, क्योंकि आज ये यहीं पे खड़े हुए थे दोनों मेरे बच्चे, तो इनके सामने अगर दूध डाल लूँगी तो फिर बोलेंगे कि नहीं नहीं नहीं, मतलब एक माइंड में बोलते हैं ना कि भाई ऐसे ही कहा कुआ सा हो जाता है कि भाई नहीं, ये चीज़ तो हमने खानी ही नहीं, अगर ऐसे बनाएंगे तो ये टेस्टी होती ही नहीं है। तो इसलिए फिर यहीं पे खड़े थे तो मैं क्या चलो कोई नहीं, वैसे भी बादाम डाल दिए, ड्राई फ्रूट डाल दिए, तो अभी पानी डाल देती हूँ। तो इनके सामने फिर मुझे पानी ही ऐड करना पड़ा। और फिर इसको थोड़ी सी देर चलाने के बाद ये देखिए, मतलब हलवे ने घी छोड़ दिया, तो बस बढ़िया तरह से पक भी गया और टेस्टी बहुत होता है इस तरह से।
थोड़ा सा बनाओ और बढ़िया भून के ना, तभी लगता है टेस्ट मुझे। तो ये बन गया जी, थोड़ा थोड़ा सा इन दोनों को दूंगी। मतलब जब तक हमारा ब्रेकफास्ट और बाकी सारी चीज़ें तैयार होती हैं तब तक इनकी भूख को मिटाने के लिए ये बेस्ट सॉल्यूशन हो जाता है। और इस बहाने मतलब ये बादाम वगैरह वो सब चीज़ें भी खा लेते हैं। तो आज रात को भिगोए हुए जो बादाम थे ना, वो सुबह इन्होंने ऐसे ही मैं छील रही थी, छिलते छिलते खाते जा रहे थे ये इनके पापा, तो फिर वो ख़त्म हो गए थे। इसलिए फिर जो आज मैंने बादाम का पाउडर सा तैयार किया था तो वो मैंने फिर यहाँ पे इस्तेमाल किया। और बाकी ये रही वो किशमिश जो मैं बता रही थी, रेड कलर जैसे कलर की है, कुछ नाम है इनका अलग सा, पर अभी मेरे को ध्यान नहीं आ रहा। तो ये भी डाल दी और बस फिर अभी इनको दे दूँगी हलवा। और साथ ही फिर ये थोड़े से सोयाबीन भून रही हूँ। तो ये भी क्या करते हैं ना, ये कि भुने हुए रखे होते हैं ना मैंने किसी भी बर्तन में, तो चलते फिरते सारे, चाहे से मैं हूँ, चाहे इनके पापा है या फिर शानू मिट्टू है, कोई भी है, तो हम थोड़े थोड़े से मुट्ठी में लेकर के खाते चलते हैं। तो सही है, प्रोटीन इसमें भरपूर मात्रा में होती है, इसलिए मतलब ज़रूरी भी होता है बढ़ते बच्चों को प्रोटीन अच्छी क्वांटिटी में जाए। और हाइट पकड़ रहे हैं इस वजह से, मतलब देखने में थोड़ा दुबले पतले तो लगते हैं, लेकिन हाँ देखिए ज़्यादा मोटे दिखने का नहीं होता कि भाई यहाँ बहुत मोटे। अब देखो मैं ही दिखती हूँ इतनी मोटी, तो मेरे को वेट लूज़ करने में कितनी परेशानी आ रही है, तो ऐसा होता है। बाकी अगर बच्चा एक्टिव है ना तो वो मैटर करता है। डॉक्टर यही मुझे बार बार, जब भी मैं कभी जैसे कोई बोल देता है ना, तो मैं भी चल पड़ती हूँ कि भाई हाँ कुछ तो लूँ। ये यहाँ पे लस्सी बना रहे थे अपने लिए, मैं मना कर रही थी कि नहीं लस्सी नहीं पीनी, मैं कड़ी बना रही हूँ, बट इन्होंने अपने लिए एक गिलास लस्सी का बनाया। और यहाँ पे फिर मैंने ये बनाई जी कड़ी, बॉईल हो रही थी अभी। एक्चुअली आज जो हमारे दूध वाले भैया है ना, तो वो कभी कभी दे के जाते हैं हमारे को ऐसे लस्सी, जब उन्होंने बनाई होती है। वैसे तो दूध ही ज़्यादातर वो बेचते हैं ना, बट कभी कभार जैसे इकट्ठा हो गया होता होगा तो फिर उन्होंने दी थी लस्सी की बोतल, तो फिर उसकी फिर कड़ी बनाई। मुझे ना लस्सी की कड़ी बड़ी अच्छी लगती है, मुझे दही वाली कड़ी नहीं लगती अच्छी। दही में फिर या तो फिर वो तड़का सा लगा दो टमाटर प्याज का, और ज़्यादा मतलब उसको पकाना नहीं, तो उस तरह से अच्छी लगती है विदाउट मतलब बेसन। बाकी अगर बेसन लगा करके बनाना हो कुछ कड़ी की तरह, तो बस कड़ी ही अच्छी लगती है, इस वाली लस्सी वाली। और वो वाली नहीं लगती अच्छी। फिर या तो फिर आप रायता बना लो दही का, वो ज़्यादा बेस्ट रहता है। मुझे अपनी चॉइस में बता रही हूँ। देख सकते हो हम जामुन लेकर आए हैं, कच्चे हैं ये, नहीं पके हैं आप देखो, ये नहीं है उतने पके हुए, कच्चे हैं अभी हल्के हल्के। अच्छा ये सबसे ज़्यादा ही पक गया है, खा लेगा। हाँ जी मिठू बोल रहा है बोला हमने आधे खा लिए। अच्छा ये मेरे लिए कच्चे कच्चे लाए हैं, नहीं पके भी हैं। हाँ नहीं ठीक है जैसे भी हैं, अभी इतने ज़्यादा पके नहीं हैं। ज़्यादा पकी नहीं है अभी तो। कहाँ के लिए रेडी हो गया सुबह सुबह? मैं तो कहीं के लिए रेडी नहीं हूँ, कल सुबह तक पक जाएंगे। मेरे बर्थडे का मंथ आने वाला है, उसके लिए बर्थडे के मंथ के लिए पहले की। अभी हम लोग जा रहे हैं मार्केट की तरफ। एक्चुअली इनका मेडिकल है, और मैंने भी आज पिंक कलर की शर्ट पहन ली है, तो आज हमारा ना पिंक डे हो गया। मैंने भी, शानवी ने भी। एक्चुअली बच्चे बड़े हो रहे हैं ना, मतलब लेंथ वाइज, तो उनके जितने भी रखे हुए कपड़े हैं तो वो छोटे हो रहे हैं। और आजकल बरसात चली हुई है, यहाँ वहाँ कहीं भी आना जाना हो नहीं पा रहा है। ऐसे मतलब जैसे उरे परे जाने वाले कपड़े जो होते हैं ना, उनको हम सेफली रखते हैं कि भाई यहाँ घर पे नहीं पहनने। फिर मैंने बच्चों को बोला, मैं क्या कि नहीं जितने भी कपड़े हैं ना तुम्हारे, वो सारे घर पे ही लगा दो, मतलब पहना करो, नहीं तो ऐसे ही रखे रखे फिर वो हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे। बाकी फिर इनका था मेडिकल, और ये बहुत ज़्यादा डरते हैं सुई से, तो खैर सबको ही डर लगता है, पर ये फिर मेरे को लेके चल पड़ते हैं साथ में कि नहीं तू भी चल पड़। तो फिर मैं भी आई थी, और फिर इनको डरता देख मैंने ये छोटा सा क्लिप बनाया। बाकी इसके बाद फिर आ कर के अभी हम लोग ले रहे हैं सब्ज़ी, क्योंकि मॉर्निंग में फ्रेश होती है ना सब्ज़ी, और शाम तक तो फिर। इसके अलावा फिर ये देखिए जी, नंदू को इन्होंने दिया पेड़ा खाने के लिए। मौसम कुछ सुहावना सा था, तो हमने सोचा क्यों ना अपनी जो ये क्यारियाँ हैं इनमें इनको अच्छे से साफ़ भी कर लेते हैं, और थोड़ा बहुत जो बीज लेकर के आए थे ना हम, एक्चुअली उसके बाद लगातार बारिशें हो ही रही थी, तो हमें चांस ही नहीं मिला कि हम उनको
यहाँ क्यारी में डाल सकें। तो आज मतलब थोड़ा धूप लगी हुई थी और मौसम थोड़ा सुहावना सा हो रखा था, बट कितनी देर के लिए है कुछ पता नहीं था, इसलिए मैं क्या फटाफट से चालू कर देते हैं। तो बस सीधा हम लोग लग गए यहाँ पे। घास भी थोड़ा ज़्यादा हो गई थी इधर, तो पहले तो हमने ये घास वास सारा साफ़ सफाई की। और ये यहाँ से मतलब नाली से निकाल रहे थे, बरसात का पानी ना बहुत ज़्यादा खड़ा हो जाता है इधर क्यारी में, तो साइड से नाली निकाली। और साथ में फिर जो ये घास वास था इधर आसपास, तो ये भी एक्चुअली इधर कुछ एक पेड़ भी लगाए हुए हैं ना हमने, जो ये देख रहे हो आप, ये संतरे का है और साथ में एक दो अनार के भी हैं जो कि अच्छे ग्रो कर रहे हैं। तो इसलिए फिर उसके आसपास काफ़ी ज़्यादा घास जमा हुआ था, तो ये सारा फिर हमने निकाला, अच्छे से क्यारी की साफ़ सफाई की। ये देखिए कितना सारा घास वास जो कुछ भी था वो निकाला। और फिर जब बढ़िया से एकदम सफाई हो गई, उसके बाद फिर लग गए इसकी खुदाई करने। तो खुदाई करते करते पतिदेव बहुत ज़्यादा थक गए थे, क्योंकि काफ़ी देर से हम लोग घास भी काट रहे थे, तो बड़ी देर हो गई थी। मतलब अभी हमने खाना भी नहीं खाया था, तो एक तो मतलब गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी और दूसरा फिर थक गए थे एक तरह से। फिर मिट्ठू को आवाज़ लगाई कि भाई पानी पिला दे, तो मिट्ठू पानी लेकर के आया था, पानी पिया और फिर उसके बाद फिर से लग गए अपने काम पे। तो ये थक गए थे, तो मैंने बोला मैं भी कुदाल लेकर के थोड़ी सी आपकी मदद करती हूँ भी खुदाई में। तो फिर मैं भी लग गई खुदाई करने। एक्चुअली देखो, घर का काम करने से क्यारी वेरी का फिटनेस भी मेंटेन रहती है। और वैसे भी आजकल आप देख ही रहे हो कि मेरा जो मोटापा है, एक्चुअली मैंने कोई काम किया ही नहीं मोटापे को कम करने के लिए। कभी कभार वो ड्रिंक पे लेती हूँ, खैर इतना ज़्यादा तो नहीं है, बट फिर भी जिस तरह से मतलब पहले थी मेंटेन्ड में, तो उस तरीके से नहीं हूँ कुछ टाइम से। तो इस वजह से एक्चुअली वर्कआउट करने के लिए भी टाइम ही नहीं मिल पाता। सुबह मॉर्निंग में डेली सोचती तो हूँ, लेकिन वही बात कि उठ नहीं पाती, उस वजह से फिर नहीं हो पाता। लेकिन कोई ना, अब मैंने फाइनल ये डिसीज़न लिया है कि एक ट्रेडमिल ही ले लेती हूँ घर के लिए। तो फिर जब भी मेरे को थोड़ा सा भी टाइम लगे तो फटाफट से दौड़ ली। और रनिंग से भी आपका बहुत ज़्यादा वज़न लूज़ हो जाता है। तो देखती हूँ कब तक ऑर्डर करूँगी, लेकिन हाँ अब मैंने मन तो बना लिया है कि भाई ले ही लेनी, क्योंकि मेरे को ना वॉक जाने के लिए भी टाइम नहीं मिल पाता। थोड़ा सा ऑफिशियल काम भी होता है और बाकी यूट्यूब का भी होता है, तो नहीं मिल पाता टाइम। ना हर जगह बरसात है। देखो यहाँ भी मैंने बाइक पे आया हूँ, परे सारा गिरी गिरा। और भाई तू कहाँ दौड़ती रहती है? दौड़ती रहती हूँ, रिश्तेदारी हमारी बचपन की भूमि है यहाँ पे। कौन सी बचपन की यहाँ भूमि? पे हम रहते थे पहले, स्टार्टिंग में छोटे छोटे होते थे तब। अच्छा, तो यहाँ किसने बुलाया था तुझे भाई? बिना बुलाए मेहमानों में आ जाती हूँ। देखो इतनी बरसात है, इसको चैन नहीं है कि यार घर है राम माँ कने। अपनी दादी की याद में आ गई मैं ना। अच्छा, इसकी दादी की? जब हम छोटे छोटे थे तो दादी के साथ रहते थे। आज मुझे याद आ गई कि मैं भी आज चले जाऊँ भाई। अच्छा, तेरी दादी की डेथ हो गई है? हाँ, मेरी दादी की डेथ हो गई है। तू ही रोई फेरी? मैं तो बहुत रोई हूँ। अच्छा, और नोईता जी? कुछ नहीं।